दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपादराज शरणं प्रपद्ये। अध्याय 19 श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत। श्री गुरुचरण समागम। वल्लभेश्वर शर्मा दंपत्ति, सुमना शास्त्री और मैं चारों मिलकर श्रीपाद प्रभु की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। उस वक्त उनका दूर का रिश्तेदार लिंगना शास्त्री आया। वो वेद शास्त्र संपन्न था। शास्त्री ने कहा, मैं पिता का तर्पण करने के लिए पादगया क्षेत्र में बसे परम पवित्र पिठापुर क्षेत्र आया। मेरे दादाजी शास्त्र पंडित थे। वे धनवान थे, लेकिन अत्यंत कम बोलने वाले थे। वे शास्त्र में कहने के अनुसार संकट में फंसे व्यक्तियों को कुछ उपाय बताकर अपना लेते थे। पितृ देवता को संतुष्ट करने के लिए श्रद्धावान लोग 10 प्रकार के दान यथाशक्ति देते हैं, लेकिन मेरे दादाजी अत्यंत कम पैसे में सारे विधि पूर्ण करके अपना अधिकतम फायदा देखते थे। उनका व्यवहार धर्म को शोभा देने वाला नहीं था। कुछ समय बाद वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पिता भी दादाजी समान थे। यथा समय उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मैं शास्त्र धर्म के अनुसार मेरे सामर्थ्य अनुरूप पितृदेवता श्राद्ध तर्पण एवं कर्म करता था। हमारे गृह कलह के कारण मेरी शांति हमेशा भंग होती थी। शांत स्वभाव के मेरे मित्रगण मेरे घर आते ही अत्यंत रौद्र रूप धारण करते थे। इस वक्त मेरी पत्नी उठकर अपने मायके चली गई। मेरा लड़का लड़की और जमाता ने मेरा हर समय अपमान करके मेरा जीना कठिन कर दिया था। मेरा जीवन नरकमय हो गया था। जीवन में धन होने पर जीवन में आनंद आता है, लेकिन मेरे पास धन था ही नहीं। इसके अलावा गृह कलह, इनके कारण मैं आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त हो गया, लेकिन मरणोपरांत पिशाच योनि प्राप्त होने का डर सता रहा था। मेरी मृत्यु पश्चात मेरा अंतिम विधि शास्त्र पद्धति से नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास था। एक दिन मैं अपना गौशाला का काम समाप्त करके खाने के लिए आकर बैठा था। उस दिन पुत्रवधू ने बासा अन्न परोसा था। उसमें बदबू भी आ रही थी, उसमें कीड़े भी थे। गौशाला के काम से मैं अत्यंत थक गया था और मेरी भूख से मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी अवस्था अत्यंत दयनीय होती। मेरे रिश्तेदार, पुत्र पुत्री, पत्नी मेरे हैं, क्या यह सारा मायाजाल तो नहीं? मेरा मन वृद्धावस्था में था और और विचार शक्ति समाप्त हो रही थी। उस वक्त एक अवधूत ने मुझे दर्शन दिया। करुणा का महत प्रवाह आंखों से बह रहा था। अत्यंत तेजो मूर्ति देखकर मैं छोटे बालक के समान उनकी ओर दौड़ गया। यह व्यक्ति मेरे परिचय की है ऐसा मुझे लगने लगा। उस अवधूत के दिव्य चरणों पर सर रख के नतमस्तक हो गया। वे दिव्य चरण मैंने अपने हृदय में स्थापित किए। अवधूत ने थाली में परोसे अन्न को स्पर्श किया और उसे शुद्ध किया। मांसा खाना लुप्त होकर उसकी जगह हलवा आ गया। थाली में थोड़ा हलवा अवधूत ने खाया और थोड़ा मुझे प्रसाद रूप में मिला। मैंने आनंद से हलवा खाकर पूर्ण तृप्ति की डकार दी। प्रसाद ग्रहण से मेरे अंदर नए चेतना का संचार हुआ। अवधूत ने मुझे एक लोहे की सरिया दी और ईशान्य दिशा में खुदाई करने को कहा। गहरा खोदने पर उसमें से 2 कुत्ते की अस्थि पंजर दिखाई दी। अवधूत ने उसमें चावल की खीर डालने को कहा। मैंने अवधूत के आदेशानुसार चावल डाले और गड्ढे में मिट्टी डाल दी। अवधूत ने कहा, तुम्हारी पिशाच बाधा से मुक्ति हुई और तुम्हारे घर की स्थल शुद्धि भी हुई। अब तुम्हारी सारी बातें अपने मन के अनुसार होगी। पादगया समान महिमा होने वाले पिठापुर क्षेत्र में तुम्हें बुलावा आया है। तुम तत्काल यात्रा आरंभ करो। मार्ग की व्यवस्था मैं करूंगा। आगे पिठापुरम में मिलते हैं। अवधूत के आदेश का पालन करते हुए मैं पिठापुरम की ओर चल पड़ा। घर में किसी को नहीं बताया। एक कपड़ा शरीर पर पहनकर निकला। थोड़ी देर चलने पर संध्या समय हुआ। एक आम के वन में प्रवेश किया। वहाँ के मालिक नरसिंहप्पा ने मेरे यथा प्रथा स्वागत किया। खाने के लिए मधुर फल और आम दिए। फल खाने के बाद भूख शांत होगी। आम के वन के मालिक के कहने का सम्मान करते मैं वहीं रात भर रुका। सुबह संध्या समय समाप्त करके आगे की यात्रा प्रारंभ करते हुए नरसिंहप्पा ने मुझे फल और आम धोती में बांध कर दिए। अवधूत के कहने के अनुसार रहने और खाने की व्यवस्था उत्तम थी। अवधूत की लीला का आश्चर्य था और नरसिंहप्पा ने कहा, कल से एक अवधूत मेरे सपने में आ रहे। अवधूत ने कहा, तुम्हारे यहाँ एक सद ब्राह्मण आएंगे, उसका स्वागत करके उसे वस्त्र दान एवं दक्षिणा दो। मार्ग में खाने के लिए तुम्हारे खेत के आम भी दो। मेरा सपना सच हो गया। आपकी सेवा की अवसर मुझे प्राप्त हुआ और आपके दर्शन हुए। मैं धन्य हो गया। इस घटना से मेरा विश्वास हो गया था कि अवधूत आम आदमी नहीं बल्कि एक दिव्य पुरुष है।
मैंने आगे की यात्रा प्रारंभ की। नया वस्त्र पहनकर वेदों का स्मरण करके चलते समय मेरे देह में विद्युत धारा जैसे प्रवाहित होने का अनुभव हुआ। उस विद्युत धारा से मुझे एक अनामिक सुख की अनुभूति हुई। मेरे साथ एक वेद शास्त्र संपन्न पंडित चलने का आवाज था। वो वेदों से सावित्री मंत्र का उच्चारण कर रहा था। मैं भी उनके साथ गा रहा था। उस वक्त पंडित कहने लगे, सावित्री मंत्र मुख्य मंत्र है। त्रेता युग में भारद्वाज ऋषि ने सावित्री का टक चयन किया, वो भी पीठापुरम में हुआ। कभी किया हुआ विधान सत्य होकर पीठापुरम में श्री दत्तात्रेय प्रभु श्रीपाद शिवल्लभ रूप से अवतरित हुए। वेद अपौरुषेय एवं ईश्वर निर्मित है। वेद पठन का अधिकार ब्राह्मणों को ही है, लेकिन विद्याध्ययन सारे वर्ण के लोग कर सकते हैं। ब्राह्मण कृष्ण की भक्ति करते थे, लेकिन कृष्ण भगवान ब्राह्मणों का सत्कार सम्मान करके उनके पैर धोकर वो पानी अपने सिर पर प्रोक्षण करते थे। तुम्हें पीठापुरम से बुलावा है, तुम कितने भाग्यवान हो। मैंने कहा, महाराज श्रीपाद प्रभु कौन है, उनका महिमा वर्णन आप हमें बताएंगे क्या। पुत्र, श्रीपाद प्रभु का दर्शन सारे पाप नष्ट करने वाला है। वे स्वयं ही दत्तात्रेय प्रभु है। उनकी जन्म भूमि पीठापुरम में। पूर्व युग में जब जब धर्मों को ग्लानि आई, तब तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर मानव अवतार लेकर सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों का विनाश किया है। उस वक्त विष्णुदत्त और सुशीला नाम के पुण्यवान पति पत्नी रहते थे। सुशीला एक साध्वी है और अपने पातिव्रत्य और साधना सामर्थ्य से सती अनुसया समान थी। विष्णुदत्त एक अत्यंत विद्वान, आचार संपन्न, सच्चिल ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने साधना एवं विद्वत्ता से अत्रि ऋषि समान स्थान प्राप्त किया था। इन पति पत्नी ने सती अनुसया और अत्रि मुनि के साथ समान अवस्था प्राप्त कर ली थी। यह अवस्था निराकार एवं नेत्रों के पार है। शब्द इन्हें बयान नहीं कर सकते। इस अवस्था का केवल अनुभव लेते आता है। विष्णुदत्त और सुशीला अगले जन्म में अप्पलराज और सुमति बनकर जन्म प्राप्त किए। उन्होंने किए हुए तप का फल स्वरूप उन्हें श्रीपाद शिवल्लभ प्रभु रूप में दिव्य संतान प्राप्त हुई। अप्पलराज भारद्वाज गोत्र के कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। पूर्व युगों में लाभाद नाम के वैश्य मुनि थे। वे श्री माता के वासवी कन्या अवतार में उनके पिता भास्कराचार्य थे। श्री श्रीपाद शिवल्लभ प्रभु अवतार में सुमति महारानी के पिता थे। तुम पीठापुरम में महान पुरुषों के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा अवभगत करने वाला, दक्षिणा एवं वस्त्र देने वाला किसान पूर्व जन्म में पीठापुरम के वेंकटप्पा श्रेष्ठी और उनके पिता सुब्बारमैया श्रेष्ठी के घर का सेवक था। परम पवित्र सुब्बारमैया श्रेष्ठी के घर सेवा करने से एवं वहाँ का पवित्र अन्न ग्रहण करने से वो एक धनवान व्यक्ति बनकर सारे सुखों का अनुभव ले रहा है। पीठापुरम के वेंकैया सृष्टि और नरसिंह वर्मा श्रीपाद शिवल्लभ प्रभु को अत्यंत प्रिय थे। उनको श्रीपाद शिवल्लभ प्रभु के प्रेम शक्ति का लाभ हुआ था। कर्म बंधन सर्व बंधनों में अत्यंत कठिन बंधन है। यज्ञ करते समय भूलकर भी भगवान घट फूटा तो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण की सर फूटकर तत्काल मृत्यु होती है। यह शास्त्र विषय है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इसका कारण क्या है? ऐसा प्रश्न शिष्यों ने श्रीपाद शिवल्लभ प्रभु से किया। वैसे ही वेद शास्त्र के अनुसार यत्न फलस्वरूप शुभ घटनाएं होती, लेकिन अशुभ घटना नहीं होती। क्यों? प्रभु ने जवाब दिया, पुत्र, अभी यज्ञ संपन्न करते वक्त विद्युत पदार्थ प्राणघातक नहीं होते। यज्ञ करने वाले पुरोहित उत्तम साधक होने चाहिए। उनके पास योगाग्नि बहुत मात्रा में होना चाहिए। उस अग्नि से पवन घट की विद्युत जल सकती है। महायोगी होने वाले पुरोहित ने शास्त्र विधि पूर्वक यज्ञ करने पर उसका अच्छा फल मिलकर विश्व का कल्याण होता है। लेकिन ऐसा न होने पर यज्ञ की प्रक्रिया होती है, लेकिन वेद शास्त्र फल नहीं मिलता। यज्ञ कर्म देने वाली दक्षिणा 16, 116, 1116 ऐसी संख्या में दी जाती है। उसमें भी रहस्य है। गोत्र पितृ संबंध में होता है, सृष्टि के अंत तक बदलता है। धर्म 7 पुरुषों में घूमता है। सपिंड माता से संबंध में होता है। विवाह की योग्य लड़का और धन, यह दोनों उत्तम कर्म का फल है। स्त्री अग्नि रूप है और प्रकृति को उसकी जरूरत है। श्रीपाद प्रभु अद्वैत मत प्रवाह को प्रोत्साहित करने वाले थे। वे आदि शंकराचार्य समान पक्षपात से दूर थे। गुण भेद न होने वाले श्रीपाद प्रभु को कुल भेद नहीं था। आदि शंकराचार्य ने अपनी हेम विद्या सत्वगुण ब्राह्मणों को न देकर रजोगुण गौड़ कुल के लोगों को दी। शंकराचार्य को लगा कि हेम विद्या अगर ब्राह्मणों के पास होती है तो वह धन के लालच से उनके इष्ट धर्म का पालन नहीं करेंगे। शंकराचार्य की अति श्रीपाद प्रभु ने जाति, वर्ण, मत, आयु इनका भेदभाव न करके हर एक
के योग्यता अनुसार आशीर्वाद दिया। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश ये पंचमहाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, अष्टधा प्रकृति स्थूल स्वरूप है। यह एक विचित्र प्रवृत्ति का प्रतीक है। 2 से लेकर 10 तक होने वाले 8 संख्या स्थूल प्रकृति का प्रतीक है। 0 ब्रह्म तत्व का दर्शक है। 9 इस संख्या में पूर्ण पृथ्वी का बदल का रहस्य गर्भित है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु हंसकर बोलते थे, 2 चौपाती देवलक्ष्मी और 2 रोटियों के लिए भिक्षा मांगते थे। यह 2, 4, 9, 8 संख्या का प्रतीक है। स्वामी के बोलने में अनेक अर्थ थे। सृष्टि के सारे द्वंद्व का प्रतीक 2 है। देह का स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकरण ऐसे 4 प्रतीक हैं। ब्रह्म तत्व कभी बदलता नहीं, वो 9 संख्या का प्रतीक है। महामाया 8 संख्या का प्रतीक है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु अर्धनारी नटेश्वर है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु का विराट रूप। मैं ब्रह्मशिला नगर के पेनुगुंडा गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गणपति शास्त्री है और वेद अध्ययन करने के लिए वयसपुर गांव आया हूँ। गुरु सेवा करते वक्त मैं वेदाध्ययन करता था। मेरे गुरु के घर के पास उनकी खेती थी, गाय और उनके बछड़े थे। मैं गाय चराने के लिए वन में जाता था और उनका दूध निकालकर उसे बांटने का काम करता था। एक दिन मैं गाय को वन में लेकर गया। उस वक्त 10 साल का तेजस्वी बालक दिखा। वह हमारे खेत में आया। उसके गले का जनेऊ देखकर वो ब्राह्मण होने का विश्वास हुआ। मैंने उसे पूछा, तुम्हारे गले का जनेऊ दिखता है, तुम कौन हो? बालक ने कहा, मैं ही हूँ। सृष्टि के सारे तत्व मेरे अंदर समाये हैं। सबको आधार देने वाला मैं हूँ। ब्राह्मण लक्षण देखकर मुझे ब्राह्मण समझा, यह गलत नहीं लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। मुझे क्षत्रिय लक्षणों में पाकर क्षत्रिय समझा तो गलत नहीं लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। मेरे वैश्य लक्षण देखकर मुझे वैश्य समझा तो गलत नहीं लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं। मेरे शूद्र लक्षण देखकर मुझे शूद्र समझा तो गलत नहीं लेकिन वो पूर्ण सत्य भी नहीं। मुझे चांडाल समझा तो गलत नहीं लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं। मैं सारी सीमाओं से पार हूँ, अतीत हूँ। सत्य असत्य होने वाले प्रत्येक विषय से मैं अतीत हूँ लेकिन उनका आधार स्तंभ हूँ। मैं परम सत्य हूँ, वो अवधूत जानते हैं। मेरा धर्म परम धर्म है और सारे धर्मों के अतीत है और उसका आधार भी है। यही मेरा परम प्रिय तत्व है। सृष्टि के जीवों में पाए जाने वाले प्रेम तत्व से भी मधुर है और सारों का आधार है। तुम और मैं पुरुष होकर स्त्री समान वर्तन करते हैं, स्त्री पुरुष समान वर्तन करती है। अर्धनारी नटेश्वर होने वाला मैं मन वाचा सिद्धि होकर दिव्यानंद तत्व हूँ। इतने विलक्षण रूपों से युक्त होने वाले मुझको तुम कैसे पहचान पाओगे? ऐसा कहने पर मेरा अंग कांपने लगा। मेरे मन की कल्पना आने के बाद वो दिव्य गुराखी कहने लगा, अभी मैंने शनिदेव से बात की है। मैंने इस गणपति शास्त्री को चित्र विचित्र बंधनों से बांधकर उसका छल किया, तब उसने मुझे बंधनों से मुक्त करने की प्रार्थना की। उस पर मैंने कहा, इसका कर्मफल गाय के दूध के रूप में ग्रहण किया है। तुम ऐसे बंधन में मत पड़ो। यह सुनकर अंग और कांपने लगा। मेरी कुंडली में इस काल में अत्यंत दयनीय अवस्था बताई थी। मैं कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं था। तब गुराखी एक गाय के पास जाकर कहने लगा, गायत्री, मुझे बहुत भूख लगी है, दूध दोगी क्या? गौमाता ने हाँ कहा और गौमाता के स्तन से उष्ण दूध धाराएं बहने लगी। गुराखी ने पेट भर दूध पिया। आश्चर्य की बात, वो गाय बांझ थी, फिर भी उसने दूध दिया। गुराखी तृप्त होकर आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। मैंने फिर गुराखी की ओर देखा। उसके साथ एक 10 वर्ष की किसान की कन्या थी। दिखने में वो दोनों अत्यंत सुंदर थे। उसका भावपूर्ण संभाषण सुनने को मन कर रहा था। कुछ बोलते वक्त होने वाले उसके भाव नयन रम्य थे। उस वक्त वेंकटप्पा श्रेष्ठी उनके घोड़ा गाड़ी से उतरे। उनके साथ 10 साल का एक तेजस्वी बालक था। वो श्रीपाद श्री वल्लभ होने का मुझे बाद में ज्ञात हुआ। मेरे गुरुदेव को यह भूमि वेंकटप्पा श्रेष्ठी के पिता की याद में उन्होंने दान दी थी। इस भूमि को लगकर उनका एक बड़ा खेत था। खेत को देखने के लिए श्रेष्ठी पिठापुरम से वयसपुर आते थे। श्रेष्ठी को उस गुराखी के साथ होने वाले कन्या को देखने का बहुत आश्चर्य हुआ। गुराखी ने और उसके साथ के कन्या ने श्रीपाद श्री वल्लभ को वंदन किया। श्रीपाद प्रभु ने श्रेष्ठी से पूछा, दादाजी, आपको इतना आश्चर्य क्यों लगा? दादाजी ने जवाब दिया, उन दोनों की ओर देखो, कितना नयन मनोहारी दृष्टि है। देखने वाला और दिखाई देने वाला
दृश्य दोनों एक ही है, इसमें वेदांत विषय मुझे नहीं समझता। उस वक्त श्रीपाद प्रभु कहने लगे, इसमें वेदांत क्या है? श्रीहरि भी अपरिमित निर्गुण निराकार होकर अपनी माया गति को देखकर आश्चर्य होते हैं। यह सृष्टि नव रसों से भरी हुई है। आश्चर्यपूर्ण दृष्टों की कल्पना करना यह भी सृष्टि का एक नियम है। जहाँ द्वैत दिखता है वहाँ असल में अद्वैत होता है। तो द्वैत सच है या अद्वैत, यह सोचकर बताना होगा। उस गुराखी और किसान की लड़की को यह सारी श्रीपाद प्रभु की माया है ऐसा लगा। सृष्टि के गाल को स्पर्श करके श्रीपाद प्रभु ने कहा, दादाजी आपको किस बात की शंका है? जब तक आपके घर के लोग मुझे भूलेंगे नहीं, तब तक सारे शक्तियों के साथ गुप्त रूप से मेरा आपके घर में निवास रहेगा। तुम्हारे घर में मेरे पैरों की ध्वनि एक साधक को सुनाई देगी। अनघा माता समेत होने वाला श्रीदत्त रूप अर्धनारी नटेश्वर रूप में है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता। वे ही आपको श्री श्रीपाद शिवल्लभ रूप में सामने दिखाई देते हैं। मैं सुमति माता का प्रथम पुत्र हूँ। मैंने अपनी माता को कहा, मेरा विवाह मत कीजिए, ऐसा प्रयत्न करने पर घर छोड़ जाऊंगा। सृष्टि राज ऋषि होने के कारण उन्होंने मुझे कलंक रहित भक्ति पाश से बांध के रखा है। इस कारण गंगा समेत अनग रूप में आपको दर्शन देता हूँ। श्रीपाद प्रभु के साथ किसी कारण के बिना कोई काम नहीं होता। सृष्टि के नियम चित्र विचित्र है। कर्म और कर्मफल की संभावना देश के अनुसार तय होती। सारे भक्तों को मेरे आचरण, मेरी लीलाएं, मेरे महिमा से ज्ञान बोध, यह भी मेरे अवतार का एक भाग है। श्रीपाद प्रभु हमारे साथ इस तरह बात करते समय उनका तेजस्वी रूप तेज से चमकने लगा। बाद में वो आम के पेड़ की तरफ पलट गए। प्रभु पेड़ की और देखते समय गुराखी और किसान की ज्योति श्रीपाद प्रभु में विलीन हो गई। वसंत ऋतु ना होते हुए भी कोकिल आम के पेड़ पर बैठकर सुमधुर आवाज में गाने लगी। उस पेड़ को एक ही फल था, वो फल श्रीपाद प्रभु ने तोड़ा। वो कच्चा फल स्वामी के हस्तस्पर्श से एकाएक मधुर रसपूर्ण हुआ। जिस तरह एक माता अपने शिशु को बड़ी प्रेम से मीठा पदार्थ खिलाती है, खाने का हर एक पदार्थ शिशु ने खाना चाहिए इसलिए लोरी गाकर कहानी सुनाकर खिलाती है, उसी प्रकार पूर्ण प्रेम से श्रीपाद प्रभु ने वो मीठा आम सृष्टि को खिलाया। स्वामी के प्रेम पूर्ण स्पर्श से सृष्टि के आंखों से आंसू आने लगे। श्रीपाद प्रभु का अपने भक्तों पर प्रेम सहस्त्र माता के प्रेम से अधिक है। उनके दिव्य नेत्रों से दया प्रेम इसका वर्षा होते वक्त वे स्वयं स्त्री शक्ति स्वरूपिणी अनंगा माता समान लग रहे थे। श्रीपाद प्रभु ने तोड़ा आम उनके सामने एक आज्ञाकारी सेवक समान दिख रहा था। प्रभु के हाथ से जोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठने पर लग रहा था मानो प्रभु की दिव्य कांति ऊपर उठ रही है। इस वक्त प्रभु ने कहा, आम पहले या गुठली वाद विवाद हमेशा लोग करते हैं। इन दोनों से पहले एक शक्ति होती है, वो है ईश्वर। उनके संकल्प मात्र से आम का पेड़ या गुठली पहले निर्माण होती है। उनके अनाकलनीय संकल्प की कल्पना कोई कर नहीं सकता। मालिन्य से उदास जीव को परमात्मा अपने पास बुलाता है। मालिन्य रहित जीव ईश्वर की शक्ति को रोकता है। परमात्मा में विलीन हुआ जीवात्मा उपजाऊ जमीन में बीज समान होता है। ऐसे जीवात्मा को सृष्टि चक्र में आने से कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके शरण में आए हुए जीव कारण देह लेकर पुनः जन्म लेते हैं और दैवी कार्य पूर्ण करते हैं। वो कार्य संपन्न होने पर पुनः परमात्मा रूप में विलीन होते हैं। ऐसे जीव परमात्मा के अत्यंत पास रहकर अत्युच्च आनंद का लाभ लेते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में भेदभाव करने वाले जीव भी कारण देह प्राप्त करके दैवी कार्य संपन्न करते हैं, लेकिन उनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। द्वैत विशिष्टा अद्वैत या अद्वैत अवस्था में मानने वालों की एक इच्छा पूर्ण होती है। इस कारण आम जनता को द्वैत विशिष्टा अद्वैत या अद्वैत श्रेष्ठ ऐसा प्रश्न पड़ता है। सृष्टि अवस्था लय यह क्रियाएं प्रतिक्षण होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अपने कल्पांत में अव्यक्त रूप में रहते हैं। वे परमेश्वर महासंकल्प के अनुसार व्यक्त साकार रूप में आकार नए स्वरूप में निर्माण कर ब्रह्मांड में सृष्टि की निर्मित करती है। जीवों को अपने अपने संस्कार और योग्यता के अनुसार विश्व पालन कार्य में हाथ बटाना पड़ता है। इस कार्य में उनको दैवी शक्ति की मदद मिलती है। इस दैवी शक्ति को रोकने वाली अनेक राक्षसिक शक्ति होती है।
यमन लोग सगुण रूप में होने वाले निराकरण देवता को अल्लाह बोलते, तो ईसाई लोग उसे यीशु कहते। संबोधन कोई भी हो तो भी सारों के अंदर एक आदर प्रेम दिव्य चैतन्य प्रवाहित होता है। सारे धर्म, सारे मत, सारे सिद्धांत स्वयं प्रकाश से चमकने वाला मूल तत्व मैं हूँ। इस हर एक जीव की इच्छा के अनुसार चलने वाले मार्ग की अवस्था को चलाने वाला मैं हूँ। मैं सारे तंत्रों से स्वतंत्र होने के कारण मुझे साध्य या असाध्य ऐसा कुछ भी विधान नहीं। सारे देव देवता स्वरूप में अंतर्हित ज्वाज्वल्य से प्रकाशित होने वाला मैं हूँ। इस कारण उस स्वरूप में ऊर्जा स्रोत, सारे आचारों को स्वीकार करने वाला मैं हूँ, सबको बोध करने वाला मैं हूँ। कलि पुरुष गुप्त होने पर सारे मतों का सार होने वाला सनातन धर्म मेरा स्वरूप है, ऐसा ज्ञान सामने आया। उस वक्त साधक बहिर्मुख से या अंतर्मुख से मेरा सदैव दर्शन प्राप्त करेंगे। उनके साथ प्रेम पूर्वक बात करने वाला मैं हूँ। वेदांत में भी प्रथम सत्य, बाद में ज्ञान और बाद में ब्रह्म ऐसा वर्णन है। मैं ही तीनों सत्य, ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप हूँ। नास्तिकों को देवता नहीं ऐसे कहने वाला मैं हूँ, आस्तिक को देवता है इसका प्रमाण मैं देता हूँ। समस्त गुरु स्वरूप मेरा है। सत्य लोग, सत्य नाम गोलोक महाशून्य में साधना अवस्था स्वयं प्रकाशमान है, ऐसा मैं हूँ। जो साधक मेरी निर्मल भाव भक्ति भाव से आराधना करता है, जीवन का सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर अनन्य भाव से शरण आता है, उसका योगक्षेम मैं चलाता हूँ। मैं श्रीपाद हूँ, मैं श्रीवल्लभ हूँ। दादाजी तब तक का अति प्राचीन ऐसा योगी अत्रि अनुसानंदन आज का श्रीपाद श्रीवल्लभ है। भारद्वाज मुनि को दिए वचन अनुसार मैंने पीठापुरम में अवतार लिया है। श्री वेंकटप्पा श्रेष्ठी के नेत्रों से अश्रुधाराएं बह रही थी। वे श्रीपाद प्रभु के गले मिल गए। उन्हें प्राप्त आत्मानुभूति का वर्णन शब्दों के पार है। थोड़ी देर रुकने के बाद वह सहज अवस्था में आए और प्रभु को कहने लगे, बाल श्रीपाद, हमारे वंश पर ऐसी कृपा बनाए रखना, हमारे सारे गोत्रों पर ऐसी कृपा बनाए रखा, हमारे सारे वैश्य कुल पर ऐसी छत्र छाया बना के रखा। श्रीपाद प्रभु ने कहा, ब्राह्मण को एक वर मांगने का अधिकार है, क्षत्रियों को 2, वैश्यों को 3 और शूद्रों को 4। 33 करोड़ देवता के सामने मैं वरदान दे रहा हूँ। बाफाना आर्य के घर जहाँ मेरा जन्म हुआ है, उस स्थान पर श्रीपाद श्रीवल्लभ महासंस्थान खड़ा होगा। यह महासंस्थान आपके घर से 33 तरह के अंतर पर रहेगा। आपके वंश के 33वीं पीढ़ी में निमित्त मात्र करके मेरे संस्थान का निर्माण करके सारी व्यवस्था को मैं देखूंगा। तुम्हारे वंश के मार्कंडेय नाम के महाऋषि को इस संबंध में आदेश देने वाला मैं हूँ। उसने गुरुवार मध्याह्न समय किसी भी रूप में आकर मेरी नैवेद्य प्रसाद भोजन के लिए अन्न का थोड़ा सा भाग स्वीकार करना होगा। इस कारण मार्कंडेय गोत्र में जन्मे सारे पर मेरा अभय हस्त बना रहेगा, उसकी प्रगति हमेशा रहेगी। आपकी इच्छा अनुसार आर्यवंश पर मेरी दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। आर्यवंश को राज्य अधिकार मिलेगा। भविष्य में आर्यवंश का भारत राजा होगा और विधि लिखित अनुसार पीठापुरम आएगा, उसे मेरा अनुग्रह प्राप्त होगा। नेपाल राज्य से अनेक भक्तगण पीठापुरम मेरे दर्शन हेतु आएंगे। यह सत्य काले पत्थर की सफेद लकीर है, कोई प्राणी इसे असत्य नहीं कर सकता। दादाजी समय अनुसार मेरे इस जन्मभूमि पर अनेक परिवर्तन होंगे। इस स्थान के नूतनीकरण में भूमि से मृण्मयी पात्र मिलेगा। पीठापुरम क्षेत्र में निर्माण होने वाले महासंस्थान देव कार्य को धन सेवा का भाग्य केवल पूर्व पुण्य से ही प्राप्त होगा। आर्यवंश कुल के किसी एक भाग्यवान व्यक्ति को ही धन सेवा का अवसर मिलेगा, उनके द्वारा यह देव कार्य होगा। अविश्वास अहंकार युक्त लोग हर समय में मदद मांगकर तुम्हें महत्व देंगे। मेरे चरित्र पठन करने वालों को अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। पीठापुरम क्षेत्र के मेरे संस्थान से संबंध किसी भी अच्छे कार्यों में हिस्सा लेने वाले भक्तों को मैं सारे बंधनों से मुक्त करूंगा। पीठापुरम क्षेत्र में मेरे चित्रा जन्म नक्षत्र पर जो श्रद्धापूर्वक मेरी अर्चना करेगा, उसे मैं ऋण बंधन मुक्त करूंगा। कुमार रेखाओं को सुयोग्य वर प्रदान होगा और विवाह संपन्न होगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। भूत प्रेत पिशाच से हुई बाधा मैं दूर करूंगा। सावन शुद्ध पूर्णिमा को मेरी बहन वासवी कन्या ने मुझे राखी बांधी थी, वो पुण्य दिन है। इस दिन पीठापुरम क्षेत्र में मेरे साथ जो साधक आएगा, उसके भाग्य में
चित्रगुप्त से महापुण्य लिखा जाएगा। इस सारी चीज़ों को मैं स्वयं प्रमाण हूँ। सूर्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। श्रीपाद प्रभु के इस वक्तव्य से सारे लोग स्तब्ध हो गए। उनकी लीलाओं का वर्णन कठिन है। दूसरे दिन मैं लवेश्वर शर्मा, पति पत्नी स्वैया शास्त्री, लिंगणा शास्त्री श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए कुरूपुर निकले। श्रीपाद प्रभु ने हमें पुनः आशीर्वाद दिया और सुहास्य वदन से कहा, क्या वार्तालाप हुआ। श्रीपाद श्री वल्लभ महासंस्थान का वर्णन करने में बहुत समय व्यतीत हुआ। मल्लादि का ऋण, वेंकटप्पा श्रेष्ठी का ऋण, श्रेष्ठी का ऋण और वत्सवाई का ऋण कभी पूर्ण करते नहीं आएगा। ऐसा कहकर स्वामी ने मौन धारण किया। श्रीपाद श्री वल्लभ जी का जय जयकार। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।